नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आर्यन एकेडमी में स्वागत है। आज हम हिंदी के दूसरे मॉक टेस्ट में 40 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए क्रोध, बी उत्साह, सी विस्मय, डी भय। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन ए आज मैं यहीं रहूँगा। ऑप्शन बी सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। ऑप्शन सी क्या तुम कॉलेज जाते हो। ऑप्शन डी अभी तक पत्र नहीं मिला है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सज्जन का अर्थ ही होता है भले लोग, तो 2 बार भला भले भले लिखने से ये गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, धनंजय। धनंजय में समास बताना है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, डी अव्ययी भाव समास, सी बहुव्रीहि समास। इसका ऑप्शन आगे पीछे हो गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रत्नाकर का संधि विच्छेद बताना है। रत्न प्लस आकार, बी रत्ना प्लस कर, सी रत्न प्लस आकार, ऑप्शन डी है रति प्लस आकार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रत्न प्लस आकार। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नायक का संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन ए ना प्लस अक, ने प्लस अक, नौ प्लस अक नय। ऑप्शन डी है नय प्लस अक। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन आगे पीछे हो गया है। इसमें अयादि संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीछे पीछे चलने वाला वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। अनुगामी, ऑप्शन बी अनुचर, ऑप्शन सी ऑप्शन सी अनुवर्ती, ऑप्शन डी अनुगामनी। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चीर और चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए लंबा प्राचीन, ऑप्शन बी वस्त्र पुराना, ऑप्शन सी पेड़ वस्त्र, ऑप्शन डी पुराना वस्त्र। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अम्बुज और अम्बुद का सही अर्थ बताना है। कमल, बादल, जल, कमल, समुद्र, कमल। ऑप्शन डी बादल, समुद्र। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ज का अर्थ होता है जन्मा हुआ। ज का अर्थ जन्मा या उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बादल, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें नहीं बताना है। बादल का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, ऑप्शन ए बादल, ऑप्शन ए जलद, ऑप्शन बी मेघ, ऑप्शन सी जलधि, ऑप्शन डी वारिद। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जलधि। यह समुद्र का पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? इसमें नहीं आता है। ऑप्शन ए ब्रह्मांड, ऑप्शन बी दांत, ऑप्शन सी पक्षी, ऑप्शन डी विदेह। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। द्विज के अनेकार्थी शब्द दांत, पक्षी, द्विज, अंडज इत्यादि शब्द हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांच का पर्यायवाची शब्द बताना इसमें। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाकी तीनों असंगत हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अल्पज्ञ शब्द का विलोम बताना है। ऑप्शन ए सर्वज्ञ, ऑप्शन बी अभिज्ञ, ऑप्शन सी कृतज्ञ, ऑप्शन डी अवज्ञ। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विदेशज शब्द बताना। ऑप्शन ए चश्मा, ऑप्शन बी जूता, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी जीव। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, जूता देशज शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परिक्रमा में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आ, बी पर, सी प, डी परी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दर्शन का तद्भव रूप बताना है। ऐसे शब्द जो संस्कृत से
परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। इसका ऑप्शन ए दर्शन, बी, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी तीनों असत्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? जब वाक्य तुलनात्मक होता है तो अपादान कारक उसमें होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 1, इनमें से कोई नहीं, डी। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके 3 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, नंबर 3 भाववाच्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? ऑप्शन नंबर ए कवि वृंद, ऑप्शन बी कवि समूह, ऑप्शन सी कवि लोक, ऑप्शन डी कवि दल। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए हाथी, बी पानी, सी मोती, डी नकेल। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों पुरुषवाचक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए सुंदरता, ऑप्शन बी विद्वान, ऑप्शन सी कवि, डी भलाई। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए ऑप्शन नंबर ए में भाववाचक है, ऑप्शन डी में भी भाववाचक है, ऑप्शन सी इसमें जातिवाचक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन ए नींद, ऑप्शन बी रोग, ऑप्शन डी कौन, ऑप्शन सी सफाई। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना। इसमें इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध छांटना है। इसको ध्यान रखना, अशुद्ध छांटना। इसमें उपर्युक्त बी व्यंग,
सी पूजनीय, ऑप्शन डी महीना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका शुद्ध रूप होगा व्यंग्य। व्यंग्य होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन ए स्वर, बी वर्ड, सी व्यंजन, डी अयोगवाह। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वर्ड या ध्वनि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी दंतोष्ठ, ऑप्शन सी ओठ, ऑप्शन डी कंठोष्ठ। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, दंतोष्ठ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। ऑप्शन ए वह, ऑप्शन बी नहीं, सी काम, ऑप्शन डी करता। ऐसे शब्द जिस पर लिंग, वचन, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है उसको अव्यय कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणी, ऑप्शन बी चतुर्युग्म, ऑप्शन सी नीलोत्पत्ति, ऑप्शन डी माता पिता। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। कर्मधारय समास का प्रथम पद अव्यय होता है। प्रथम पद अव्यय, प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आवाहन का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए अवगाहन, ऑप्शन बी विसर्जन, ऑप्शन सी तिरोभाव, डी धन्यवाद। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, आवाहन का विसर्जन। आविर्भाव का तिरोभाव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी रूपक। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यमक अलंकार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन इसके आगे पीछे हो गया है। यमक, रूपक, अनुप्रास, श्लेष। इसका ऑप्शन नंबर सी ये वाला सही हो जाएगा, श्लेष अलंकार। इसका एक अन्य
इसके अन्य उदाहरण हैं चरण, धरत, चिंता करत, चितवत चारहीं ओर। ये भी श्लेष अलंकार का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कलंकित होना, बी बड़ा काम करना, सी भाग जाना, डी गद्दार होना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, भाग जाना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेढकी को जुखाम होना का अर्थ बताना है। बिना जान पहचान के लेन देन, ऑप्शन बी बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, सी भयंकर बरसात होना, ऑप्शन डी भयंकर सर्दी होना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शैतान की आंत, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ बताना है। ऑप्शन ए अत्यंत धूर्त व्यक्ति, ऑप्शन बी बहुत लंबी वस्तु, ऑप्शन सी अत्यंत नगण्य वस्तु, ऑप्शन डी अत्यंत लाभदायक वस्तु। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पद्मावत किसकी रचना है? ऑप्शन ए कबीर, बी जायसी, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जायसी की अन्य कृतियां हैं, फेमस कृतियां आखिरी कलाम, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी की आदि जननी क्या है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी अपभ्रंश। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रेम सागर किसकी कृति है? ऑप्शन ए लल्लू लाल, बी सदल मिश्र, ऑप्शन सी सदा सुखलाल, ऑप्शन डी इंशा अल्लाह खां। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनकी एक अन्य पुस्तक बैताल पच्चीसी भी फेमस है, बैताल पच्चीसी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत भारती के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किन कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ बताना। ऑप्शन ए जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो, ऑप्शन बी जिसे यह ना सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, ऑप्शन सी जो कर्तव्य से विमुक्त हो, ऑप्शन डी
जो कर्तव्य से अभिमुक्त हो। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निस्दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए श्रृंगार, ऑप्शन बी वात्सल्य, ऑप्शन सी भयानक, ऑप्शन डी वीर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें वियोग श्रृंगार रस है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग बताना है इसमें। ऑप्शन ए भगवती, ऑप्शन बी भाग्यवती, ऑप्शन सी भगिनी, ऑप्शन डी भाग्यवान। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों, आप सभी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।